Hello children, today we will be doing some word problems from lesson 1 of your mathematic book. Lesson is first lesson building with bricks. We will be doing some word problems. So see children, I have written some word problems here. So this is from lesson 1 building with bricks. So the question 1 is, if cost of one brick, there is one brick and the cost is rupees 5. I am going to write the cost on the brick. This is a brick and the cost of one brick is rupees 5. So the question is, how much will be cost of 12 bricks? So see, one brick is for rupees 5. You have to find out the cost of 12 bricks. So I'll first write the statements and then we will solve the question. So solution is, first, what will I write? From the first line, I will take out a statement. I will write cost. Cost of one brick is equal to rupees 5. And we have to find out cost of 12 bricks is. Now see, whenever we have the cost of one brick and we are asked for the cost of more bricks, जब भी हमें एक चीज़ का दाम दिया होता है, जैसे यहाँ पे एक ब्रिक का दाम दिया हुआ, हमें उसकी कॉस्ट दी हुई है कि 5 रुपये लगेंगे एक ब्रिक खरीदने के लिए, एक ईंट खरीदने के लिए, और जब भी हमें ज़्यादा ब्रिक्स का मांगा जाता है तो देखो, जब ज़्यादा ब्रिक्स होंगे तो यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा होंगे. ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो पैसे ज़्यादा होते हैं, या क्या करेंगे तो हमारा नंबर ज़्यादा होता है, या तो हम एडिशन करते हैं तो हमारा नंबर ज़्यादा होता है, या फिर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर ज़्यादा होता है. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आपके लिए मैं 12 ब्रिक्स ही ड्रॉ कर देती हूँ. ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 एंड दिस इज़ द 5th ब्रिक, ये 5th हो गया. देन 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 1 more 12 ब्रिक्स. तो यहाँ पे मैंने 12 ब्रिक्स बना दिए हैं. सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 1 more 12. ये मेरे 12 ब्रिक्स बन गए हैं. अब हर एक ब्रिक का दाम, एक ब्रिक का दाम 5 रुपये था. सो ईच ब्रिक कॉस्ट रुपीज़ 5. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि हर एक ब्रिक का दाम 5 रुपये है. तो मैंने यहाँ पे सारे ब्रिक्स जो बनाए थे उसके अंदर सभी में 5-5 रुपये रख दिए. अब आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि 12 ब्रिक्स का दाम 5 रुपये से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक 5 का है. अब यहाँ पे देखते हैं, अगर 2 ब्रिक्स होगा तो कितना होगा, 5 + 5 10. 3 ब्रिक्स होगा तो 5 + 5 + 5 15. अगर 4 होगा तो 5 + 5 + 5 + 5 20. अगर 5 ब्रिक्स होंगे तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 25. जब भी हमें एक ही नंबर को बार बार प्लस करना पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन, और रिपीटेड एडिशन को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ 12 ब्रिक्स कैसे निकालेंगे. यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई 5 × 12. 5 × 12 करेंगे, और 12 × 5 भी सेम होता है. ओके, 5 × 12 करो, ये 12 × 5 सेम होता है. अगर किसी को 12 का टेबल आता है तो वो सिंपली कर सकता है 12 × 5. How much is 12 × 5? 12 × 5 is 60. So your answer is 60 rupees. Okay, I have made these bricks just to make you understand. आपको समझ में आए इसीलिए. हम बार बार 5 + 5 + 5 + 5 करेंगे तो कितनी बार हमने 5 प्लस करना था, 12 टाइम्स. सो हमने सीधा उसको 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ. मीन्स 5 हमारा 12 टाइम्स है. 12 बार हमने 5 5 5 5 लिखा है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया.
अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी हमें एक का दाम दिया है और ज़्यादा का पूछा हुआ है, एक ब्रिक का दाम दिया था और ज़्यादा का पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. ओके, सो आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 ट्रक ऑफ ब्रिक्स, अब वहाँ पे तो एक ईंट थी, अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रक है पूरा ब्रिक से भरा हुआ है, उसकी कीमत है 4000 रुपीज़, 4000 रुपये. देन कॉस्ट ऑफ 3 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स, पहले अगर एक ट्रक में इतना है तो 3 का कितना होगा. अभी मैंने आपको बताया कि जब एक का दिया होता है और ज़्यादा का पूछा होता है तब हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई. 3 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स विल बी हाउ मच. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन दी statements. Cost of 1 truck of bricks is equal to rupees 4000. And what is asked, हमसे क्या पूछा हुआ है, cost of 3 trucks. एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछा है, तो हमने क्या करना है, हमने करना है मल्टीप्लाई. सिंपल. अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रक ही बना देती हूँ. लेट मी मेक अ ट्रक फॉर यू. सो जो ईंट वाली ट्रक होती है वो पीछे से खाली होती है, ऐसी होती है कुछ. ओके, सो ये यहाँ पे ट्रक से भरा हुआ है, ईंटें भरी हुई है यहाँ पे. ये देखो, ये ईंटें भरी हुई है ट्रक के अंदर. ठीक है, सो दिस इज़ 1 ट्रक. देन आई मेक अनदर ट्रक. मैं एक और ट्रक बनाती हूँ. तो हमारे पास कितने ट्रक्स होने चाहिए, हमारे पास 3 ट्रक्स होने चाहिए. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस पिक्चर्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. आपको समझ में आ जाएगा. जब भी हम पिक्चर्स के साथ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हमको बहुत ईजीली समझ में आ जाता है. अगर आपको कोई भी कभी भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आए तो आप उसकी पिक्चर बना लो, आपको एकदम से आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे भी ये मेरा 3rd ट्रक है और यहाँ पे भी ये सारा ब्रिक्स के साथ भरा हुआ है, सारा ब्रिक्स के साथ भरा हुआ है. ओके, नाउ ये वाला ट्रक जो ब्रिक्स लेके आएगा तो उसको हमें 4000 देने हैं. जब सेकंड वाला आएगा उसे भी 4000 देने हैं. जब थर्ड वाला आएगा तो उसे भी 4000 देने हैं. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट ट्रक फॉर 4000, सेकेंड ट्रक फॉर 4000, थर्ड ट्रक फॉर 4000. तो हमने करना क्या है, 4000 प्लस 4000 प्लस 4000. अब या तो हम ऐसे कर सकते हैं 4000 प्लस 4000 प्लस 4000. तो एक ही नंबर को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं. तो उसकी जगह 4000 प्लस 4000 प्लस 4000 के लिए हम लिख सकते हैं 4000 इंटू 3. अब 4000 इंटू 3 कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं आपको करके दिखाती हूँ. यहाँ पे ये देखो, 4000 इंटू 3. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ज़ीरोज़ हैं उसको आंसर में लिख देंगे. तो यहाँ पे 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं तो मैंने 3 ज़ीरोज़ यहाँ लगा दिए. अब मैं सिर्फ नंबर्स जो रह गए मेरे पास उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी. सो नंबर इज़ 4 इंटू 3, सो दैट इज़ 12. सो योर आंसर इज़ कॉस्ट ऑफ 3 ट्रक्स ऑफ bricks is rupees 12,000. Okay, so that is your answer. I hope it is clear. Okay, again if you want to see, cost of 1 brick is 4000, cost of 3 bricks will be 4000 into 3. Okay, if you add 4000 4000 4000 it is going to take more time, ज़्यादा टाइम लगेगा. जैसे यहाँ पे आप 5 को अगर 12 टाइम्स ऐड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो हम क्या करेंगे, अगर सेम नंबर को हमने बार बार ऐड करना है, इट मीन्स जितनी बार हमने उस नंबर को लिखा है उतना टाइम्स कर दो उसको. मल्टीप्लिकेशन मीन्स टाइम्स. 5 इंटू 12, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12. यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्या चीज़ बार बार आ रही है, 4000, और कितनी बार आ रही है, 3 टाइम्स. सो 4000 इंटू 3. I hope it is clear. So I will give you a screenshot of this also. You can do in your notebook and practice it. Thank you for watching.